आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 के बारे में। दोस्तों, देखने को आया कि एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और टोटल जो आपकी पोस्ट रहेगी वो 6000 रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयु, योग्यता और नया जो सिलेबस है आपका उसके बारे में और क्या कट ऑफ रहेगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर देंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 के बारे में के लेटेस्ट नई अपडेट है और उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न अब रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने सर्च कर लेना है गूगल के अंदर परीक्षासाथी.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के होम पेज पे यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ ऊपर यहाँ सर्च आइकन से भी सर्च कर सकते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2026। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नई विंडो ओपन होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। पूरी जानकारी देंगे भाई, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सिलेबस भी बताएंगे क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की आपकी भर्ती रहने वाली है। अप्रोक्सीमेट इसमें 6000 आपकी पोस्ट आएगी। और हम बात कर लें इसमें कांस्टेबल की जो मेल के लिए आएगी आपकी लगभग 4750 पोस्ट, और जो फीमेल है महिलाओं के लिए आपकी जो पोस्ट आएगी 1250। 12वीं पास योग्यता है और प्लस में आपके पास CET होना जरूरी है, क्वालिफाई। इसमें बात करा एप्लीकेशन फ़ीस की तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेगी। SC ST और PWD फीमेल और महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं है। दोस्तों, जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। जो हरियाणा पुलिस में जो मार्क्स का जो वेटेज है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो उसमें 97 क्वेश्चन आएंगे और आपके जो मार्क्स होंगे वो 97 ही होंगे। मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब जो पहले 100 नंबर का आपका पेपर आना था वो अब 97 नंबर का आपका पेपर रहेगा, यानी कि आपको 97 में से नंबर अपने लेने हैं। जो 3 नंबर हैं वो आपके NCC सर्टिफिकेट के इन्होंने ऐड कर दिए, यानी कि आपके 3 नंबर NCC सर्टिफिकेट के मिलेंगे। वो भी बताएंगे किस ग्रेड के सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे। तो कुल टोटल आपके 100 मार्क्स का जो है वो अब वेटेज रहेगा, इसमें से आपने नंबर लेने हैं। तो जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर है उनको एडिशनल वेटेज इसमें रिटन एग्जाम में मिलेगा 3 नंबर का। तो जिसके पास A ग्रेड का सर्टिफिकेट है NCC का उसको तो मिलेगा 1 मार्क्स, जिसके पास B ग्रेड का सर्टिफिकेट है उसको मिलेंगे 2 मार्क्स, और जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसको मिलेंगे 3 मार्क्स। यानी जिस भी कैंडिडेट के पास जो भी सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से उसको इनके नंबर मिल जाएंगे। ये हमारे जो नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री, उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। एक दैनिक भास्कर में इसकी कटिंग आई थी। कांस्टेबल और SI भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम 1934 हरियाणा में लागू संशोधन को स्वीकृति दी है। NCC प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। A सर्टिफिकेट पर 1 अंक, B सर्टिफिकेट पर 2 अंक और C सर्टिफिकेट पर 3 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों, ये मतलब हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उसके द्वारा ये बयान आया था। भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC शारीरिक मापन परीक्षण यानी PMT और शारीरिक स्क्रीनिंग प्रशिक्षण PST में सफल उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करेगा। इन शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें से 97% वेटेज होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एक डिटेल के बारे में। आपकी के फिजिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी। दोस्तों, यदि आप पुरुष हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपकी 83 से 87 सेंटीमीटर। उसके बाद में यदि आप महिला हैं और जनरल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी से हैं, पुरुष हैं तो आपकी जो
हाइट है वो 168 सेंटीमीटर रहेगी और 81 से 85 सेंटीमीटर का फुला यानी चेस्ट आपकी रहेगी। यदि आप महिला हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो हाइट है वो 158 सेंटीमीटर रखी गई है और महिला जो रिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए 156 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद में दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं रेस की। तो मेल के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस रहेगी और 12 मिनट में कंप्लीट करनी है। महिलाओं ने की जो रेस है वो 1 किलोमीटर की रहेगी और 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसके बाद ESM जो कैटेगरी है उसकी जो रेस है वो 1 किलोमीटर की रहेगी और 5 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका जो है सबसे पहले होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर है उसका। उसके बाद में जो आपका PET जो टेस्ट है उसका भी क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद में जिसका फिजिकल होने के बाद में कुल टोटल 10 गुना कैंडिडेट रखे जाएंगे, यानी कि यदि भर्ती 6000 की आती है तो लगभग फिजिकल होने के बाद में 60,000 कैंडिडेट को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और जिसका जो रिटन एग्जाम का वेटेज है वो 97% रहेगा। उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जाम होगा। दोस्तों ये लेटेस्ट मतलब अपडेट डेली न्यूज़पेपर में आती है। कभी हमारे मुख्यमंत्री CM श्रेणी का बयान आता है, कभी किसी का, तो ये लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों इसका बारे में जो आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है वो लगभग जनवरी में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है और आपका जो प्रक्रिया है भर्ती की वो शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यदि इसके अब सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं और उससे पहले यदि आपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट लगाने हैं तो ये लिंक दे दिया है, यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये आपका मॉक टेस्ट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट देखने को आपको मिलेंगे, तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों यदि हम बात करें पेपर का सिलेबस तो ये दे रखा है। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन आपका रहेगा, सिलेबस के अंदर सामान्य विज्ञान रहेगा, करंट अफेयर रहेगी, सामान्य तर्क शक्ति रहेगी, मानसिक योग्यता रहेगी, संख्यात्मक अक्षमता रहेगी, कृषि से संबंधित प्रश्न आएंगे, पशुपालन से और संबंधित क्षेत्रों यानी ट्रेड से जुड़े प्रश्न भी शामिल होंगे। कम से कम 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर ज्ञान के होंगे, यानी कंप्यूटर बेसिक जो कंप्यूटर ज्ञान है उसके 10 आपके प्रश्न होंगे और कम से कम 20 प्रश्न आपके हरियाणा जीके से संबंधित होंगे। दोस्तों जो इसमें अंकों की अनिवार्यता है, मतलब इसमें आपने सिलेक्शन होने के लिए मिनिमम, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो चयन के हेतु नॉलेज टेस्ट में लगभग आपके 50% होने जरूरी है। जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 50 नंबर अपने लेने जरूरी है। उसके बाद में तो कट ऑफ के बारे में कितनी कट ऑफ लगेगी वो बाद की बात है। उसके बाद यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 40 अंक होने रिटन एग्जाम में जरूरी हैं, उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 40 से ऊपर ही यदि आपके हैं तो उसके बाद में जो आपकी लिस्ट लगेगी कितने पे कट ऑफ लगेगी उस पर बात करांगे। बाकी रिटन एग्जाम के लिए और यानी फिजिकल के लिए लगभग जितने भी CT क्वालिफाई कैंडिडेट हैं लगभग सभी को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।